दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों अब मैं एक नई साइट की तरफ जा रहा हूँ, नई साइट की तरफ। और वो जो नीचे दिख रहा है वो छोटा सा वो ये छू पानी न हो, मतलब नौला और कुआं। तो हम पर नहो कन्या ही हूँ और उसे कुआं ठहरा ये। तो कुआं गहरा होता है, ये ज़्यादा गहरा नहीं होता है और पानी बहुत ठंडा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट बिसलेरी के माफिक हुआ। तो इतना मीठा पानी होता है, बहुत ही सुंदर। तो मित्रों अब मैं जा रहा हूँ मल्ला रोहतांग के साइड। मल्ला रोहतांग के साइड जाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रास्ता जंगल का स्ट्रीट है। ये जंगल का रास्ता है। ये हमारे तो एक बात है, यहाँ पे जो कुछ भी खाओ सब कुछ हजम हो जाता है। जो कुछ भी खाओ सब हजम, क्योंकि ऊपर नीचे चारों तरफ घूमो और ना उसमें कोई गैस्ट्रिक की बीमारी, ना कोई गैस्ट्रिक की दवाई खानी पड़ती है, कुछ भी खाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर हुआ। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ की एक और कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पे ये है, तो ये जो खेत देख रहा है मित्रों, ये खेत, ये मेरे ख्याल में इतना तो याद नहीं है मेरे को, 1970 71 72 की बात है। तो उस टाइम हम छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब एकदम छोटे भी नहीं थे। तो उस टाइम हम लोगों को, बुढ़ों को भी, जवानों को भी और 10 साल से ऊपर के बच्चों को भी, सबको गवर्नमेंट ने यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजे थे। आर्मी पुलिस वाले, मतलब जो भी फौजी होते हैं। और कौन से फौजी थे इतना मेरे को याद नहीं, हम बच्चे थे। पर यह है कि हम अपने स्कूल से, वो हमारा वो स्कूल है, ये जो सामने में दिख रहा है ये स्कूल है। तो यहाँ रखे हुए थे बंदूक सिखाने के लिए। जो फोर्स आए हुए थे यहाँ बहुत सारे बंदूकें रखे हुए होते थे। तो हम सारे लोग बच्चे बंदूक उठाने के लिए इतने खुश होते थे, इतना खुश होते थे। एक एक बच्चा 2 बंदूक उठा लाता था, एक इस कंधे में एक उस कंधे में। तो यहाँ से यहाँ पे इस खेत में मतलब लेट के वो था वो जहाँ पे फौजी बैठते हैं, यहाँ पे हम लोग इस खेत में लेट के, और वो सामने में वो उस खेत पे लगे हुए थे टारगेट जिसको बोलते हैं सेंटर बुल आउटर करके। तो ये पूरा एरिया जो है, इधर एरिया में पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जो है, इस एरिया में पूरे पब्लिक बैठती थी देखने के लिए। तो हम लोगों ने बंदूक चलाई तो नहीं, हम छोटे थे उस टाइम पे, पर हमारे सारे इलाका, पूरा इलाका, नैल बाटुला रोटा ही नहीं, पूरा इलाके वालों को तो यहाँ पे ट्रेनिंग दी थी। क्योंकि जब 70-71 में कुछ लड़ाई हुई थी, उसके बाद हमारे फौजों की थोड़ा कमी हो गई थी। तो सबको यहाँ से हमको ट्रेनिंग दी, हमको नहीं, मतलब हमारे हमसे जो बड़े थे उनको। तो उसके बाद फिर हमारे नैला में भी सेंटर पड़ा था। नैला में भी रहे थे आर्मी वाले, बहुत आर्मी वाले रहे। तो उस टाइम इतने
आर्मी वालों ने हमारे यहाँ उस टाइम पर चकोर होते थे, चकोर। अब चकोर जो पहाड़ी होंगे वो तो समझेंगे, और वैसे चकोर को मेरे ख्याल में तितर भी बोलते हैं शायद, और यदि तितर नहीं बोलते होंगे, कुछ और बोलते होंगे तो क्षमा करना। तो खूब मारते थे वो। तो पहले हम लोगों को, सबको, हमारे बड़े लोगों को ट्रेनिंग देते थे, और ट्रेनिंग देने के बाद फिर शाम को वो चकोर और मुर्गे, जंगली मुर्गे बहुत होते थे हमारे, अभी भी बहुत हैं, अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो गए। तो उस टाइम भी तो खूब खिलाया लोगों को, उन्होंने भी, खुद भी खाया। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ साधन नहीं था। एक दो पुलिस वाले एक के घर, एक दो पुलिस वाले एक के घर, और एक दो मतलब एक एक घर में दो दो तीन दिन पुलिस वालों को खाना खिलाने के लिए बारी, मतलब रोज़ खिलाता था, क्योंकि एक ही जगह पे बनाने का उस टाइम पे इतना साधन भी नहीं था, और उस टाइम की परिस्थिति भी सभी की ऐसी ही थी। पर एक एक दो लोगों को हम लोग खिला सकते थे। हमें भली अच्छी तरह याद है, मगर भली वहाँ याद छू, क्योंकि दीदी तीन दिन हम तो दीदी बंदूक लिए आए, और जो बड़े बड़े थे वो तो वो स्कूल से 4-4 5-5 बंदूक बांध के लाते थे यहाँ के लिए, तो फिर यहाँ पे सबको देते थे। तो मित्रों, यह है रास्ता, ये अब यहाँ से वो दिख रहा है मेरा स्कूल, जहाँ से हमने पढ़ाई करी थी। यो हाई स्कूल नैला बाटूला बाजन का, नैल बट्टू बाजन, तो सभी जगह का था। तो दूर दूर तक आज थोड़ा सा धुंध सी दिख रही है, और धुंध यहाँ पर जो गांव का ये धुंध, प्रदूषण वाला धुंध नहीं ठहरा। तो इसके ऊपर फिर हम ऊपर को जाएंगे तो बाजन पहुंच जाएंगे। और इस रास्ते से जाते जाते जाएंगे तो लड़खेत पहुंच जाएंगे, जो हमारी वहाँ की रोड है मल्ला रोटा तक, जो सुतनिया से आई है। चलते चलते उस रोड तक पहुंच जाएंगे हम। ये तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पहाड़ में चलो, ठंडी ठंडी हवा, और इस तरफ छाया और उस तरफ धूप, क्योंकि अब सूर्य भगवान अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो एक तरफ छाया ही होती है, दूसरी तरफ धूप ही होती है। वो बाटूला का गांव दिख रहा है, बाटूला का गांव और रिखाणी, और ऊपर वो अमेरिका, तो ये अमेरिका और वो चौड़ा। तो अमेरिका दोस्तों, आप बहुतों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो ये अमेरिका में जाने के लिए, या अमेरिका में जाएं, और हम लोगों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये थे बिगर वीज़ा ना जानूँ। तो दोस्तों, जिसको भी ये वाला अमेरिका घूमना होगा तो सीधा यहाँ से हमारा मेन भिक्यासेन है, भिक्यासेन से आओगे तो भी अमेरिका पहुँचोगे, मासी से आओगे तो अमेरिका पहुँचोगे, दोरहाट से आओगे तो अमेरिका पहुँचोगे, फिर इसके आगे बहुत कुछ है दोस्तों। तो अब फिर आगे को बढ़ता हूँ। ये तो अभी मैं आपको बाहर की सीन दिखा रहा हूँ। आप मेरा आवाज़ तो पहचानते ही हैं। तो अभी शक्ल जो है पहली तरफ है, दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा। ये ऊपर और लास्ट चोटी पे बाजन की चोटी शुरू हो जाती है। वहाँ से उसके थोड़ा सा आगे जाके बाजनो धुन माँ भगवती का मंदिर है वहाँ।
तो वहाँ पे भी हर साल भंडारा होता है, यात्रा लगती है। और अभी वैशी को तो मेरे ख्याल में 4-5 साल हो गए हैं वैशी नहीं हुई, तो उससे पहले कब हुई थी मेरे को पता नहीं, मतलब 4-5 साल से मेरे को भी पता है, जो अभी तक मेरे को पता नहीं लगा। तो चलने में थोड़ा सांस भी हो जाता है और गला भी खराश हो जाती है गले में भी। ये इस तरफ अंधेरा, क्योंकि यहाँ से सूर्य भगवान उस तरफ को जा रहे हैं और यहाँ से सीधा वो सामने में, क्योंकि जिस तरह पहाड़ी की छाया पड़ जाती है, तो एक तरफ अंधेरा तो एक तरफ सूर्य भगवान। तो मित्रों, आज मेरे साथ तो बहुत दोस्त आ रहे हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था, सबकी वीडियो मैंने खींची है। और हमारा बहुत पुराना मित्रता थी, 2005 में मित्रता हुई और वही 2005 के मित्र आज हमें मिले हैं। ये और दोस्तों देखो घास कितना प्यारा, हरा हरा घास, ये पूरा घास ही घास, बहुत ही सुंदर नज़ारा, मन मोहने वाला, आनंदमय हो जाता है मन। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।